हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ GR ਅਪਡੇਟ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2024 ਦੇ ਮਾਰਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਪੂਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ, पूरा सलूशन करावांगे इस वाली वीडियो में। तो वीडियो में बड़े ही ध्यान के नाल एंड तक जरूर वेखते रहना। 80 नंबर का पेपर होगा अति सुंदर लिखाई के 5 अंक दिते जाएंगे। भाग क विच इस तरह निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जी। तो पहला प्रश्न अपने को है जी, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वो जी तवनी। इसका क्या ऑप्शन करेक्ट आंसर आ चुका। पेपर का PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चुका। निम्नलिखित में से रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। क्या ऑप्शन है? फारसी, नेपाली, फ्रेंच, पंजाबी। इसका आंसर है जी अपने को, हाँ जी इसका आंसर है जी फ्रेंच। आगे जी, वर्ण विच्छेद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उचित है? हाँ जी, आपको ये शब्द दिए गए, ठीक है, इनको जोड़ के बताना है कि कौन सा शब्द उचित है। ये वाला शब्द उचित हो चुका जी आश्रय, आश्चर्य। इसका आंसर ये हो चुका गए ऑप्शन। लेखन में प्रयोग किए जाने वाले लिपि चिन्ह व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? हाँ जी, उसे कहा जाता है जी वर्तनी। ख ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ चुका। आगे जी दूसरा, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर दे। कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? आंसर है जी सच्चे व्यक्ति के। आगे जी, मुश्किल काम करके कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? इसका आंसर है जी उदाहरण बन जाते हैं। तीसरा, पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की है? इसका आंसर आ चुका जी ख ऑप्शन, मरण ही धर्म है। आगे चौथा, 5 मरजीवे कविता में दशम नानक किसे कहा गया है? इसका आंसर है जी गुरु गोबिंद सिंह जी। आगे एक पैरा दिया गया, ठीक है, इस पैरे को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें व दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है, पद्यांश में किसके फूल सज्जित होने की बात कही गई है? हाँ जी, इसका आंसर आपने को आ चुका जी ख ऑप्शन, रानी लक्ष्मीबाई के। दूसरा, वीर बाला अनंत तक किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई? इसका आंसर है जी अपने को अंग्रेजों के। आगे अपने को तीसरा, पद्यांश में समत्री शाला शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हाँ जी, पर्यायवाची शब्द दसना है, तो वो है जी अजायब, अजायब कर। आगे चौथा, पद्यांश में आहुति शब्द का क्या अर्थ है? हाँ जी, आहुति शब्द का अर्थ है जी बलिदान। हाँ जी, नेक्स्ट है जी अपने को बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देना है जी, मुहावरा अकल चकराना का क्या अर्थ है? हाँ जी, मुहावरा अकल चकराना का अर्थ है जी कुछ समझ में ना आना। दूसरा, लगातार होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? इसका आंसर है जी क्या ऑप्शन, ताता बंधना। तीसरा, मुसीबत पड़ने पर प्रयत्नशील होना निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है? इसका अर्थ है जी गया ऑप्शन, आग लगने पर कुआं खोदना। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हाँ जी, के पैरा दिता गया, ठीक है, इस पैरे ਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ पढ़ना है ਅਤੇ 5 प्रश्न पूछे गए हैं, वो इसका आंसर देना है जी। तो ये पैरा जी इस प्रकार जी, लेखक के अनुसार यह संसार पानी का बुदबुदा है, हाँ नहीं। तो इसका देख सकते हैं यहाँ पे बुदबुदे की सार्थक है, मतलब इसका आंसर है जी हाँ।
अगे जी लड़की को किस बात पर खेद था? इसका उत्तर आ जाएगा जी, लड़की को उसका पहाड़ तोड़े जाने पर खेद था। हाँ जी, आगे तीसरा, लेखक ने किसे परमात्मा का केवल साधन मात्र कहा है? इसका आंसर है जी, लेखक ने पहाड़ तोड़ने वाले को केवल साधन मात्र कहा है। अगर ये प्रश्न आ जाता है कि उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, संसार का सत्य है। हाँ जी, एक क्वेश्चन हो चुका जी ये वाला, ठीक है। शीर्षक, शक्किन शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, अधिक समय तक, सही या गलत? तो इसका शक्किन का जो अर्थ है वो, इसका आंसर अपने को आ जाएगा गलत। ठीक है, ए वाला हो जाएगा अपने को गलत। तो ए सी 5 बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, अगे अपने को आ गया जी, दंड शब्द का निम्नलिखित में से सही वर्ण विच्छेद चुने। हाँ जी, दंड का वर्ण विच्छेद आ जाएगा जी लास्ट वाली ऑप्शन, चौथी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। अगे जी मिलान करना है जी। हाँ जी, ए लिखा है कक्षा, तो कक्षा इस प्रकार मिलान हो जाएगा दूसरे नाल। ठीक है, आगे आ गया जी अपने को तीसरा, तत्सम शब्द अग्रि का तत्पव शब्द होगा। इसका आंसर है जी आग। ठीक है, दो ऑप्शन दी गई, आधा या फिर आग। तो राइट आंसर अपने को आग आ जाएगा, आग। आगे चौथा, शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द डैश कहते हैं। इसका आंसर है जी उपसर्ग, उपसर्ग। पंजवा, मूल शब्द अपेक्षित का सही प्रत्यय क्या है? हाँ जी, क्या है? तो इसका आंसर है जी अपने को अपेक्षा प्लस इत। इसका जो पहले वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे छवा, डैश चिन्ह को कोष्ठक चिन्ह के अंदर रखा गया है। तो इसका आंसर है जी अपने को, हाँ जी, ये दूसरा वाला सेकंड वाली ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगी। आगे जी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में दे। रैपलिंग का क्या अर्थ है? ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है? शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे? पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया है? उन चारा क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार। रैपलिंग का अर्थ ऊंची चट्टान अथवा हिमखंड से एक नायलॉन की रस्सी के सहारे कुछ ही क्षणों नीचे आना। रेडियो तथा टेलीविज़न पर विज्ञापनों के द्वारा ग्राहकों को जागरूक किया जाता है। शिवाजी पर स्त्री को माता के समान मानते थे। कारखानों इंजनों में आग का प्रयोग होने से ऑक्सीजन कम हो रही है। आगे होना आ गया जी अपने को भाग ख। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी तीन प्रश्नों के उत्तर तीन या चार वाक्य में दे। दो दो अंक वाले 6 अंक के प्रश्न हुए गए, तीन प्रश्नों के उत्तर देने, 5 प्रश्न पूछे गए। एक बार आप 5 प्रश्न पढ़ लें, उस बाद इन 5 प्रश्नों के उत्तर तुहानू करवावांगे। पहला जी, नीरू की माँ उसे घर के काम करने से क्यों रोकती थी? नैरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई? शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे पधार जाती थी? नशा करने से कौन कौन सी भयंकर बीमारियां होती हैं? वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी हैं? अब इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको करवा देते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके इस सारे ही प्रश्नों के उत्तर आप पढ़ते जाइए। ठीक है, वन हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। वन वर्षा लाने में सहायक हैं। इससे अनेक उपयोगी वनस्पतियां और औषधियां मिलती हैं। हाँ जी, नशा करने से कौन कौन सी भयंकर बीमारियां होती हैं? नशा करने से एड्स, हेपेटाइट, वास्तविक दमा, खांसी आदि भयंकर बीमारियां होती हैं। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप तुहानू करवा देते हैं। ठीक है, अगे चलते हैं पेपर दे वल।
हाँ जी, अगे अपने को है जी प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 वाक्य में दे। हुण आ गया जी 4 अंकों वाले प्रश्न, ठीक है, यानी कि वड्डे प्रश्न। पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य क्या है? नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि समाज की आधारशिला क्या होती है? आशुतोष के किन कथनों और कार्यों का संकेत मिलता है कि उसने पंजेब नहीं चुराई थी? आपको शहीद मदन लाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांगी के आधार पर शिवाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। अब आपको 5 प्रश्नों का उत्तर प्रोवाइड करवाया जाएगा। किन्हीं 3 प्रश्न आप कोई भी याद कर सकते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके इसका आप आंसर पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। सारे प्रश्न बड़े ही सौखे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। आगे आगे जी अपने को भाग गो, निम्नलिखित पंजाबी वाक्य में से किसी 5 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। हाँ जी, ये 8 जो है पंजाबी विच दिते गए हैं सेंटेंस, इन्हों हिंदी दे विच अनुवाद करना है तो सारे तुसी पढ़ सकते हो। हुण आपां करदे इन्हों हिंदी दे विच अनुवाद। पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ विच है। इसका लिखना जी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में है। दिवाली कत्तक दी मस्सिया दी रात नूं मनाई जाती है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस की रात को मनाई जाती है। इतिहासक स्थानां दी यात्रा नाल साडे ज्ञान विच वाधा हुंदा है। ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा से हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। 26 जनवरी और 15 अगस्त साडे कौमी त्यौहार हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय पर्व है। साडे हिरदे विच अपनी माँ बोली लिए प्यार होना चाहिए है। हमारे हृदय में अपनी मातृभाषा के लिए प्रेम होना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट है जी अपने को हाँ जी किसी 5 मुहावरे के जो वाक्य में हिंदी में अनुवाद करना सी, ठीक है। आपको 5 का करवा दिया। आगे 6वां 7वां 8वां ये भी कर सकते हो, बड़े सौखे तरीके दे नाल कर सकते हो, ठीक है। घर वांग स्कूल विच भी सफाई बहुत जरूरी है, इसनों हिंदी च अनुवाद कर सकते हो, ठीक है। अगे 8वां भी कर सकते हो जी। अगे भाग घ आ गया जी, ठीक है। इसमें जो है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना जी। स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने चाचा जी को पत्र, अथवा अपनी सहेली को सर्दियों की छुट्टी अपने घर में बिताने के लिए पत्र। ये पत्र हमने आपको पिछली वीडियो में करवाया था, ठीक है। पिछली वीडियो में इस पत्र से आप वो वाली वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें पत्र आपको करवाया है, तो पत्र आप वहाँ से रिवीजन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे जी भाग ड, इसमें जी निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद आपको हिंदी भाषा की उपयोगिता। पिछली वीडियो में आपको ये करवाया है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक, या फिर जल के प्रयोग में व्यवहारिकता। तो तीनों में से कोई एक करना है। तो पिछली वीडियो में आपको ये 2 पत्तर और ये अनुच्छेद करवाया सी। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जूगा। जब फिर टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, उत्थे ये सोल्यूशन आप प्रोवाइड करवा देवांगे, ठीक है। और लास्ट जी सुंदर लिखाई तुहानूं 5 अंक दिते जाणगे, वो उपर भी तुहानूं दस दिता गया जी, ठीक है। तो इसी जमात 9वीं वालिਆਂ ਦੇ ਲਈ हिंदी का पेपर जो कि तुहानूं फुल्ली सोल्यूशन के नाल पेपर प्रोवाइड करवा दिता है जी।